नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया, एकदम मजा में। तो आप लोग को जैसा पता है क्या, अंतिम प्रहार वाला सेशन हम लोगों का चल रहा है। और अंतिम प्रहार वाले सेशन में थोड़ा सा ना कहीं हम लोग कहते हैं ग्रहणवा जो है लग रहा है। कैसे ग्रहणवा लग रहा है? तो ग्रहण इस तरह से कि आपको पता होगा, अभी हालिया न्यूज़ आप सुन रहे होंगे, क्योंकि जैसे सीजीएल देना है तो न्यूज़ से अवगत जरूर होंगे कि बहुत सारा दिक्कत अभी भी एग्ज़ाम को लेकर बना हुआ है। देखते हैं, खैर हम लोगों को तैयारी करते रहनी है, पॉजिटिव वाइब्स हम लोग को लेते रहना है। पॉजिटिव वाइब्स कहने का मतलब है कि हम लोग को पॉजिटिव हमेशा अपना एटीट्यूड रखना है कि बस एग्ज़ाम होगा और हम लोग फोड़ देंगे। इस बार जो है एग्ज़ाम में हम लोग फोड़ देंगे, तो फोड़ना है। और उसको फोड़ने के लिए हम लोगों को क्या है, तैयारी अपनी लगातार चलती रहनी चाहिए। और ये तैयारी हमारी है कंप्यूटर का ज्ञान। जैसा कि आपको पता है कंप्यूटर वाला सेशन आपको मिला है यहाँ पे, और जो मिला है उसमें मैंने बार बार कहा 20 प्रश्न, 20 बहुमूल्य प्रश्न जो कि डिसाइडिंग होंगे कि एग्ज़ाम हो, मतलब एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो बस उसी 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर हम लोग आए हैं कंप्यूटर का ज्ञान के साथ। सीधा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन को करेंगे और उसके आंसर्स को सीधा करते जाएंगे, हम लोग उड़ाते जाएंगे। कहते हैं ना, उड़ाते जाना है। तो पहला 131 नंबर प्रश्न हमारा रहेगा कंप्यूटर वाला, जो कि कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है। जब इन सभी ऑप्शंस को आप देखिए तो लिखा हुआ है चुंबकीय टेप, प्रिंटर, CRT। तो CRT जो है हिंदी में किसी न किसी अंग्रेजी सेंस को बताता होगा। और एक लिखा है असेंबलर, चूंकि आ यहाँ पे पता नहीं आई को दिखा रहा है, और टी इसको टिक कर जाते या फिर बोलते गलत है, लेकिन हम लोग को दिख गया असेंबलर। और असेंबलर हमने पिछले वाले सेशन में आपको बताया, क्या बताया, कि ये एक सॉफ्टवेयर है और जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं वो है हमारा सॉफ्टवेयर, और जिसको टच कर सकते हैं वो है हमारा हार्डवेयर। तो बोला हार्डवेयर नहीं है, तो नहीं तो हो जाएगा असेंबलर, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर होता है। अगला प्रश्न है हमारा 132 नंबर प्रश्न। कहता है निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुंच होती है। तो किसमें सीधी पहुंच होती है अगर आपसे पूछ दे, और ऑप्शंस को जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो रैम है ना उसमें सीधी पहुंच होती है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और सीधा आंसर वाले ऑप्शंस को टैकल करेंगे। क्यों? क्योंकि समय हमारे पास है कम और कर लेना है इस बार एक नौकरी अपने मुट्ठी में। तो 133 नंबर प्रश्न उसी सिलसिले में हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाएगा, तो वो है सर सेल्फिया लेने वाला, तस्वीरवा जो है लेते हैं वो कंप्यूटर द्वारा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा तस्वीर लेना। बाकी तीनों ऑप्शंस को जब आप देखिएगा ना तो सारे तीनों ऑप्शंस को हम लोग कंप्यूटर द्वारा कर सकते हैं। आइए आगे 134 नंबर प्रश्न की ओर। 134 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो 134 नंबर को देखिए। चार्ल्स बेबेज से पूछता है। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ अ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। तो इसको क्या कहते थे? तो इसको सर हम लोग कहते थे एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन के नाम से जानते थे हम लोग प्रथम कंप्यूटर को, याद रखना है आपको। 135 नंबर प्रश्न, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो जो कैलकुलेटर है ना वो हमारा डिजिटली काम कर रहा है। तो बस सीधा डिजिटल वाले ऑप्शन में मारिए तो डिजिटल आपको ऑप्शन सी में दिखेगा, डिजिटल कंप्यूटर। और बढ़ जाइए सीधा 136 के तरफ, क्योंकि इस बार एक नौकरी अपने मुट्ठी में। और होगी कैसे, तो बस तुरंत धड़ाधड़ क्वेश्चंस को उड़ाते जाएंगे। टच पैड डैश को रिस्पॉन्ड करता है। तो जो हमारा टच पैड है ना, टच पैड कहते हैं, वो किसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखिएगा ना तो हम लोग के उंगलियों का जो प्रेशर होता है उसी को रिस्पॉन्ड करके वो लिखता है।
तो वो सिंपली हम लोग कहेंगे कि गर्मियों से तो नहीं, लाइट से भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें दिख रहा अपना बी बाहुबली वाला प्रेशर। तो बस प्रेशर को करना है टिक और बढ़ जाना है नेक्स्ट प्रश्न 137 नंबर के तरफ। अगला प्रश्न हम लोगों का रहेगा 137 नंबर प्रश्न। कहता क्या है? तो ये कहेगा आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या है? तो जब हम लोग कोई भी चीज अंदर दिए उसका रिजल्ट हम लोग को, अंदर दिए का मतलब है कंप्यूटर को हम दे दिए कि जाओ तुमको ये कार्य करना है, वो करना शुरू किया। अब अपन लोग तो इंतजार कर रहे हैं उसका रिजल्ट का, तो जो रिजल्ट दिया है ना उसी को कहते हैं आउटपुट। तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में दिखेगा जो प्रोसेसर यूजर्स को देता है, जो प्रोसेस करके वो यूजर्स को वापस देगा, उसी को कहते हैं हम लोग आउटपुट। अगला 138 नंबर प्रश्न हमारा है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो जब कंप्यूटर डाटा देखते हैं ना तो बीट, बाइट, एमबी, जीबी, टीबी, एमबी मतलब हो गया मेगाबाइट, टीबी टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सब बहुत सारी इकाइयां हैं डाटा की। तो सबसे छोटी इकाई की जब बात करेंगे ना हम लोग तो बीट होता है, ऑप्शन बाहुबली वाला हमारा बी। और बीट के बाद ही आता है बाइट, याद रखिएगा। 139 नंबर प्रश्न, रोम है एक। तो रोम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। तो रोम इज अ व्हाट? तो रोम इज अ नॉन वोलाटाइल। याद रखना नॉन वोलाटाइल जो है मेमोरी है। तो हम लोग को बी वाले ऑप्शन बाहुबली नॉन वोलाटाइल स्मृति को टिक करके 140 नंबर प्रश्न में आना है, उड़ाते जाना है एकदम सीधा सीधा। डीवीडी क्या है? डीवीडी क्या है? तो ये एक तरह का क्या है? तो डिजिटली जो हम लोग किसी भी डाटा को रखते हैं बचाकर वर्सटाइल मेमोरी के रूप में, वो है डीवीडी। तो डिजिटल वर्सटाइल डिवाइस या डिस्क, ऐसा कुछ कहते भी हैं इसका फुल फॉर्म। तो ऐसा ऑप्शन आपको सी में दिख जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। बस टिक मारिए और धड़ाधड़ एकदम टिक मार के हम लोग को आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि नौकरी तो लेनी है इस बार, और वो भी लेंगे अधिकारी वाली सीजीएल निकाल कर। 141 नंबर प्रश्न की ओर, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसके विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। बगिंग हम लोग कंप्यूटर में वायरस को कहते हैं और उसको हटाने को डीबगिंग। तो ऐसा ऑप्शन बी डीबगिंग आपको बी वाले ऑप्शन में दिखता है। ज़्यादातर ऑप्शन यहाँ पे जो हम लोगों का ऑप्शंस है वो जनरली बी देखने को आपको मिलता है, शायद नाता होगा कोई बी के साथ। खैर 142 कोबोल क्या है? तो जब कंप्यूटर को हम लोग पढ़ेंगे ना तो कोबोल के बारे में जरूर पढ़ते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, ये सब क्या है? तो ये लैंग्वेज है। उसी तरह कोबोल भी एक कंप्यूटर का भाषा है। तो ये हमारा एक कंप्यूटर लैंग्वेज टिक करके आगे बढ़ जाएंगे 143 की ओर। एक बाइनरी संख्या के सबसे दाहिनी भाग के डैश को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सबसे छोटी इकाई की कहीं ना कहीं बात कर रहा है। और अभी हमने देखा सबसे छोटी इकाई किसे कहते थे, तो आपने सुना था आंसर, उसका उत्तर था बीट। तो यहाँ पे वैसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण बीट एक बाइनरी कोडेड डेसिमल, मतलब बीट तो दिख ही गया। तो हम लोग को सबसे कम महत्वपूर्ण बीट, अब बोलिएगा सबसे महत्व बीट क्यों नहीं मारे सर? महत्व और यहाँ पे कुछ उस तरह का सीन हम लोग को इम्पोर्टेंस देने वाला बात नहीं करना है, हमको बताना है सबसे छोटी। तो बस सबसे कम और महत्वपूर्ण बीट। अगला 144 यूडीपी क्या है? लगभग यहाँ पे कुछ ना कुछ आप देखिएगा, फुल फॉर्म से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और पी को देख के आपको एक चीज़ याद आना चाहिए। वो एक चीज़ क्या है? तो वो एक चीज़ है प्रोटोकॉल। वैसा ऑप्शंस अब देखिएगा लगभग सारे में दिख रहा है प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, यहाँ पे भी प्रोटोकॉल। बट यूडीपी को जो है हम लोग जनरली कहते क्या हैं? तो आपको याद रखना है कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल हमारा हो जाता है यूडीपी। और हम लोग बढ़ जाते हैं 145 नंबर प्रश्न के पास।
145 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देखिए। कहेगा ये गीगाबाइट ईथरनेट के लिए IEEE मानक क्या है। तो ये नंबर्स वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। ऐसा क्वेश्चन एक फंसाने के लिए जरूर दिया रहेगा। तो ये सीधा याद रखिएगा, गीगाबाइट ईथरनेट IEEE जो है वो आपका IEEE 802.3 Z हो जाता है। तो Z याद रखिएगा, आपको एग्जाम में खुद ब खुद याद आ जाएगा, नंबर सेम ही रहने वाला है। 146 की ओर, पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क स्थान क्या बोलते हैं संस्थिति के लिए एक अन्य नाम है। तो ये जब हम लोग बात करते हैं संस्थिति के लिए, और वो भी कैसा, तो पूर्णतः संयोजित नेटवर्क, तो उसका एक अन्य नाम हो जाता है मेश। जब हम लोग 7-8 का कंप्यूटर का बुक उठाएंगे ना, तो वहाँ पे मेश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वहीं से ये हमारा प्रश्न है, टोपोलॉजी में उस टोपोलॉजी को बोलते हैं मेश। और 147 की ओर बढ़ जाएंगे। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था। तो सबसे पहले इंटरनेट को एप्रानेट बोला जाता था, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो बस एप्रानेट मारकर आपको आगे 148 की ओर निकल चलना है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW, जो नहीं भी पढ़ा लिखा है वो भी इसके बारे में बहुत बार सुना होगा, www.com, ऐसे बहुत बार हम लोग बोलते हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है। तो किस प्रकार की सूचना अगर बोले, तो यहाँ पे जब ऑप्शंस को आप देखिएगा तो आपको दिखेगा पाठ, चित्र व ध्वनि की, इस तरह की सूचना आपको, मतलब पूरी संपूर्ण जानकारी आप देखिएगा। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीनों बात है। तो जो संपूर्ण जानकारी है ना, वो इस www से मिलता है, उसी को आपको याद रखना है और टिक भी उसी को करके आना है एग्जाम में, क्योंकि एक नौकरी आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है इस बार। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो जब आप देखिएगा तो एवीरा, कैस्परस्काई, MCFERRY, ये सारे के सारे आपके एंटीवायरस है, ये तीनों। बट कौन नहीं है, फायरफॉक्स, ये सर्च इंजन है। फायरफॉक्स, मोजिला, ये सब सर्च इंजन में आ जाते हैं। तो इसको हम लोगों को टिक मार देना था और बढ़ जाना था अपने आखिरी पड़ाव के ओर। 150 नंबर प्रश्न इस सेशन का, जो कि है विंडोज़ में राइट क्लिक प्रयोग होता है। जब हम लोग विंडोज़ की बात करते हैं तो राइट क्लिक जो हम लोग करते हैं माउस में, राइट क्लिक किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो डिस्प्ले पॉपअप मेनू के लिए। इन सारे ऑप्शंस में क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं होगा, इंटरेक्ट विथ फोल्डर नहीं होगा, इंटरेक्ट विथ फाइल भी नहीं, मीन्स क्या बनता है, तो ऑप्शन डी देवसेना वाला डिस्प्ले पॉपअप मेन्यू। तो ये हमारा आज का रहा 20 प्रश्न, जो कि कंप्यूटर के ज्ञान से था। इसी तरह का प्रश्न हम लोग लगातार करते रहेंगे। बस आपको सेशन को शानदार बनाना है, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। जय हिंद।